नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं दिल्ली में सरकार गठन से जुड़ी वो सारी बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, मोदी विरोधी नेताओं की होश उड़ाएगी। क्योंकि दिल्ली की राजनीति के लिए आज और कल का दिन काफी ज्यादा अहम है। पिछले इतने दिनों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी और परसों यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ भी हो जाएगा। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी दिल्ली सरकार गठन की तैयारियों से जुड़ी वो सारी बात जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। बताऊंगी कि बीजेपी में सीएम को लेकर आखिर चल क्या रहा है, कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कैसी हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी बड़ा धमाका करेगी। आज बीजेपी के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। बस थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पहले बताया गया कि ये बैठक 3:30 बजे होगी, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि शाम 7 बजे बैठक हो सकती है। दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी। इस मीटिंग में ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो बस कुछ ही घंटों का और इंतजार, उसके बाद सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जाएगा, जिसकी भी भव्य तैयारी की गई है। पर सवाल यह है कि सीएम आखिर कौन होगा, किसके सर सहरा सजेगा। अब देखिए, मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह बस यही चर्चा है कि बीजेपी ने सीएम का ऐलान नहीं किया है, नाम नहीं बताया है और कई नामों पर चर्चा भी की गई। देखा जाए तो सीएम को लेकर काफी माहौल बनाने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी जमकर तंज कसा। आतिशी मार्लेना ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह के कारण 10 दिन बाद भी दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। इससे ये साफ है कि बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। आतिशी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि उनके 48 विधायकों में से किसी के पास सरकार चलाने की योग्यता नहीं है। और ना जाने आतिशी ने क्या क्या कहा। वैसे गोपाल राय भी पीछे नहीं थे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दुल्हा कौन होगा ये बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है। मतलब बयानबाजी भी खूब हो रही है। हालांकि इन बयानबाजियों का बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। बीजेपी ने कहा है कि सवाल कौन पूछ रहा है, आम आदमी पार्टी, जिनका सीएम 5 महीने जेल में रहा। बीजेपी अपना काम समय पर कर लेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जमकर राजनीति हुई। पर सच्चाई यह है कि बीजेपी बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। पार्टी में सब कुछ रणनीति के तहत पहले ही तय कर लिया जा चुका है। पीएम मोदी सीएम के नाम पर पहले ही मुहर लगा चुके हैं। रातों रात खेल हो चुका है। सीएम के नाम पर कोई खींचतान बीजेपी में नहीं है। आज बस औपचारिक ऐलान होगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। और बड़ी बात यह है कि सीएम कौन होगा इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं है। जो नाम मीडिया में चल रहे हैं वो महज एक कयास है। हम भी दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा सीएम को लेकर चौंकाती रही है। और यही वजह है कि कल की रात बीजेपी के कई नेताओं के लिए काफी भारी रही होगी। सबकी धड़कनें तेज है। हर किसी को बेसब्री से उस नाम का इंतजार है जिसकी घोषणा आज की जाएगी। मजे की बात यह है कि जो सीएम बनेगा उसको भी पता नहीं होगा कि उनका नाम है। और उम्मीद लगाए भी जो कुछ नेता बैठे हैं, तो थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं बीजेपी किसे सीएम बनाती है। पर जिस नाम की चर्चा चल रही है उस पर भी थोड़ी डिटेल्स आपको बता देते हैं। फिर आगे बताएंगे कि दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ चल रहा है और तैयारियां बीजेपी की कैसी है, जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। कुछ अन्य नाम जो सामने आए हैं उनमें विधायक आशीष सूद, सतीश उपाध्याय,
पवन शर्मा, रेखा गुप्ता और अजय महावर शामिल हैं। हालांकि वास्तविक नाम एक गोपनीय रहस्य है और इसका खुलासा विधायक दल की बैठक में ही किया जाएगा। पर ये कुछ नाम है जो चर्चा में जबरदस्त है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरह किसी अदृश्य उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि विधायकों में से ही किसी एक को चुनने की संभावना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से ही होगा। वैसे एक और फॉर्मूले की चर्चा है और वो ये है कि 50 से ज्यादा उम्र वालों में से किसी को सत्ता सौंपी जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में 50-60 साल के बीच में उम्र वाले प्रमुख विधायक में से रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, हरीश खुराना और कैलाश गहलोत है। अगर इस फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो कुछ वरिष्ठ दावेदार जैसे प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता बाहर हो सकते हैं, जिनकी उम्र इस फॉर्मूले के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। बीजेपी का पिछला पैटर्न कुछ याद करें तो पिछले एक साल में बीजेपी ने 6 राज्यों में नए मुख्यमंत्री की घोषणा की और इनमें से अधिकांश का चयन 50-60 साल के बीच हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में 50-60 साल के विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री की औसत उम्र 55 साल है, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की औसत उम्र 63 साल है। अब दिल्ली में भी बीजेपी अगर इस उम्र के फॉर्मूले को अपनाती है तो 15 विधायकों में से किसी एक को मौका मिल सकता है जिनकी उम्र 50-60 साल के बीच में है। पर हाँ, बीजेपी किसी यंग को भी मौका दे सकती है। तो चर्चा कई सारे नामों को लेकर चल रही है। पूर्वांचली ही सीएम होगा, इस पर भी भारी बहुमत है। मुख्यमंत्री की रेस में लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। अभय वर्मा पूर्वांचली चेहरा है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बीबी त्यागी को 65,858 वोटों के साथ हराया। अभय वर्मा इससे पहले भी लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बता दें कि अगर बीजेपी पूर्वांचल से सीएम बनाती है तो इसमें उन्हें बिहार चुनाव में फायदा मिल सकता है। वहीं पूर्वांचलियों में सांसद मनोज तिवारी करावल नगर से विधायक बने। कपिल मिश्रा के अलावा लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा, विकासपुरी से जीते पंकज कुमार सिंह और संगम विहार से जीत कर आए चंदन चौधरी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में गिना जा रहा है। तो कई सारे नाम हैं जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। तो अब चर्चा क्या करना, कुछ घंटों में साफ हो ही जाएगा कि कौन सीएम बनने जा रहा है। बीजेपी के लिए मैसेजिंग बहुत मायने रखती है। ताकि राजधानी में लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम रखा जा सके तो बीजेपी ने सोच समझकर ही नाम फाइनल किया होगा। तो चलिए अब बता दें कि सीएम के साथ साथ कौन कौन मंत्री बन सकता है। सीएम के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, ऐसी खबरें हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि किसे मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अनुसूचित जातियों के अलावा बनिया, पूर्वांचली, पंजाबी और सिख सहित विभिन्न समुदायों और जाति समूहों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। सरकार में महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सरकार में शपथ को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री चुनने का बड़ा मौका आया है। ऐसे में बीजेपी ने इस समारोह के लिए पूरी जोश के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी है। जानकारी सामने आई है कि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को भी बुला रही है। इस भव्य समारोह में दिल्ली के सभी 250 क्लस्टरों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही संदीप दीक्षित, पूर्व सीएम आतिशी केजरीवाल और अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाए जाने की खबर है। इसके अलावा एनडीए और बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्रियों और कई मशहूर हस्तियों को भी इस जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां जारी हैं। टेंट और सोफे लगाए जा रहे हैं। मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियां भी लगाई जा रही है। चार दीवारी पर नया रंग रोगन किया जा रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की टाइमिंग भी बदल दी गई है। पहले खबर थी कि 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण होना है, तो वहीं अब ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना निश्चित हुआ है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समय जरूर बदल गया है, लेकिन तारीख वही है। यानी अब दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 20 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान की तरफ जाने वाली सभी रास्ते 19 फरवरी की रात में ही बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ वीवीआईपी गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार,
विवेक ओबराय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिंतानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। समारोह में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से तैनात दूसरे राज्यों से आए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। लाडली बहनों को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा किसानों को भी बुलाया जाएगा। करीब 30,000 अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। मतलब भव्य तैयारी है और तैयारी को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। और आज आपका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो केजरीवाल की जरूर टेंशन बढ़ाएगा और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।